तप साधन कछु नहीं लागत, कछु नहीं लागत, कछु नहीं लागत, कछु नहीं लागत। जप तप साधन कछु नहीं लागत, कछु नहीं लागत, कछु नहीं लागत। जप तप साधन खर्चत नहीं गठरी, खर्चत नहीं गठरी। राम गोविंद भजो रे भैया, राम गोविंद भजो रे, भजो रे भाई, 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 भजो राम गोविंद भजो रे भैया, राम गोविंद हरि राम गोविंद। संक्षेप में कहे तो समझने की चेष्टा करें। भक्त और ज्ञानी भक्त में इतना ही अंतर है। भक्त जो पुरुष है उपचारों के द्वारा भगवान को चाहता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योनद भक्ता प्रयच्छति, गलत नहीं है। तो ज्ञानी भक्त इसका प्रयोग नहीं करता, ये वाली बात नहीं है, करता भी है किंतु चाहता कुछ नहीं है। ये ज्ञानी की विशेषता। ज्ञानी भक्त क्या करता है, क्या उपचार और क्या अनौपचार, निरंतरता जिसकी भगवान की। देखिए ज्ञानी भक्ता है गोपी, चाहती नहीं है। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नते नेह किं ब्रज, जयति तेदिकं जन्मनां ब्रज। श्रयत इंदिरा शश्वदत्री। तो गोपी भगवान से कहती सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका। चाहेंगे नहीं। और केवट भी ऐसा ही भक्त है जो भगवान से नहीं चाहता, बल्कि केवट की वाणी में सुन लीजिए। केवट कहता है पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, ननाथ उतरा ईचो, ननाथ उतराई ईचो। पद कमल आपसे कुछ नहीं लूंगा महाराज। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपथ सब साखी कहू सपथ।
तीर मार लखन पे जब लगी पार पखारी, तब लगीन तुलसी कृपाल पार उतारियो, कृपाल पार उतारियो। पद कमल धोई चढ़ाई नाम ननाथ उतरा ईचो, ननाथ उतराई। भगवान मैं आपसे चाहूँगा, देखो ज्ञानी भक्त में और सामान्य भक्त में इतना ही फर्क है। अन्य भक्त भगवान से चाहते, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तीनों चाहते, लेकिन ज्ञानी न चाहता है। उसको लगता है क्या चाहे। देखो छोटा बालक होता है ना, चलता है अपने घुटनों के बल, लेकिन किसी कुएं में जाएगा, किसी अंगार में जाएगा, किसी खाई में जाएगा, बालक निर्भय है। रखवाली कौन करेगा? बालक यदि किसी खाई में गिर गया, दोष किसका? उस बालक का है या माता राम का है? कोई भी बालक को नहीं कहेगा, जो कहेगा माँ को कहेगा, तुमको ध्यान नहीं रखते आता। तो यही बात गोसाई जी ने लिख दी, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महता। ज्ञानी की सोच है, यदि भगवान सर्वत्र है तो क्या यहाँ नहीं? यदि सर्वत्र है और वो यदि यहाँ है तो क्या मुझ में नहीं? तू यदि दाने दाने में है तो उस दाने में कौन? तू यदि क्षमा में जलता है तो परवाने में कौन? न क्षमा जल रही है, न परवाना आत्महत्या कर रहा। ये ज्ञानी की दृष्टि होती है, जो एकाकार होता है, जो सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। इसलिए तू सर्वत्र है तो यहां भी है। यदि तू सर्वद्रष्टा है, सर्वद्रष्टा है, तो सबकी देख रहा है, तो मेरी भी देख रहा है। अलग से कहने की जरूरत क्या? तू यदि अंतर्यामी है तो मेरे भीतर की भी जान रहा, मुझे जनाने की जरूरत क्या? अन्य भक्त भगवान को अपनी अपेक्षा कहेंगे, किंतु ज्ञानी कहने की जरूरत क्या? यदि वो जानता है तो किसको कहना पड़ेगा? जो नहीं जानता, जो अनजान है। और यदि ठाकुर जानता है, यही ज्ञानी भक्त की। और इसीलिए केवट अपनी मस्तानी दीवानी अदा में अपनी नौका में बैठा और ऐसे भक्त से जब कोई कुछ नहीं चाहता है तो भगवान को इच्छा हो जाती, चलो। और आए भगवान। भगवान ने आज तक ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं, और तो वही मिलते हैं। एक संत आए किसी बादशाह के पास, कुछ मांगना था, आश्रम का काम करना था,
इसलिए एक संत आ गए। तो सेवक ने कह दिया अभी राजा साहब प्रार्थना में है, खिदमत में है। बोले ठीक है। तो थोड़ी देर बैठे रहे और राजा जब पूजा करके आया तो साधु उठकर जाने लगे। राजा को आश्चर्य हुआ, बोले किस लिए आए? बोले आया तो था मांगने, किंतु जब मैंने देखा कि तू ही इतना मांग रहा था पूजा करते समय कि भगवान मेरा धन भंडार भरे रखना, कोई शत्रु मुझ पे आक्रमण न करे, ये सारा, अरे तू जितना भगवान को मांग रहा था, तू ही भिखारी है, तू मुझे क्या देगा? मुझे लग रहा था कि तू शहंशाह राजा है, चलो मांगो, लेकिन जब तू ही मांग रहा है तो तेरे जैसे भिखारी को मांग कर क्या मेरा भला होगा? द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके परम कृपा से अपनी दृष्टि जगाता, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम दुखियारी सारी दुनिया दुखियारी, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी। सारे भिखारी है और दातार मेरा राम है, राम ही देता है सब, किंतु वे ही राम मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हारू मरमू में राम जी पधारे, नीलांबुज श्यामल कोमलांग, भैया केवट हमें नौका चाहिए। केवट ने पूछा किस लिए? बोले होत विलंब उतारे ही पारू, हमें उस पार जाना है। तो केवट ने कह दिया महाराज मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, कई तुम्हार मरमु मैं जानता हूँ। अयोध्या में स्विमिंग पूल नहीं है, इसलिए तुम्हें तैरना आता नहीं। तुम तो भक्तों के प्रेम सागर में डूब जाते हो, और इस प्रेम में डूबने के लिए ही तो ठाकुर तुम यहाँ आते हो। इस मर्म को मैं जानता हूँ। और इतिहास प्रमाण है, महाभारत की कथा है। पितामह भीष्म प्रतिदिन 10,000 महारथियों का हनन करके अपने शिविर में वापस लौटे, और पितामह भीष्म के सेनापतित्व का आज 9वां दिन है। दुष्ट दुर्योधन पितामह के शिविर में पहुंचा और पितामह को प्रताड़ित अपमानित करते हुए बोलने लगा,
पितामह पितामह, आज युद्ध का 9वां दिन है। मेरे कितने भाई मर चुके कौरव, किंतु पांडवों में से एक भी नहीं। पितामह, यदि तुम में बल नहीं, सामर्थ्य नहीं, तो अपना धनुष रख दो। और योद्धा के लिए ऐसी बात कहना, धनुष रख दो। पितामह उठकर खड़े हुए, दुर्योधन, मैं बड़े प्रामाणिकता से लड़ता हूं, लेकिन 5 पांडवों में से कोई नहीं मरता, इसके लिए मैं क्या करूं? कृष्ण उनका रक्षक है। तो बोले, पितामह ऐसा करो, यदि तुमसे मारना नहीं होता तो कर्ण को सेनापति बना दो, तुम नीचे उतरो। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। दुर्योधन, कल या तो पांडव ही रहेंगे, अथा ये तेरा भीष्म रहेगा। या तो भीष्म समाप्त हो गए या पांडव। और संध्या का समय था, रात्रि का समय था। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। और ये प्रतिज्ञा कब कर ली थी पता है? दुर्योधन हंसते हंसते आया था एक बार युद्ध प्रारंभ होने के पहले, और कहा था उसने कि बोले, पता है मैंने नारायणी अक्षौहिणी सेना ले ली और पांडवों के पक्ष में निहत्ता कृष्ण है, शस्त्र उठाएगा नहीं और लड़ेगा। तो पितामह भीष्म बोले, क्या कृष्ण ने हमको क्षत्रिय नहीं समझा? क्या यहाँ आलू छिलने आ रहे हैं? शस्त्र नहीं उठाऊंगा और हम भी विजय प्राप्त करेगा। उसी समय भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, कृष्ण भले कहता हो कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु मैं हरि सो चक्रधरा हूँ, मैं हरि सो चक्रधरा। 1 2 3 4 5 6 मैं हरि सो चक्रधरा। भीष्म नाम कहाऊं, भीष्म नाम कहाऊं, मैं हरि सो चक्रधरा। जो न करूँ तो आन तिहारी, कर में शस्त्र न लाऊं, हरि सो चक्रधरा। ओ मैं हरि सो चक्रधरा, हरि सो। और 10वें दिन का सूर्योदय हुआ। आकाश में लालिमा बिखेरता हुआ भुवन भास्कर आगे चले। दोनों ओर की सेना एक हुई। पितामह भीष्म अपनी शंख ध्वनि करता हुआ और अपने धनुष को लिए चल रहे थे। आज तो मात्र पांडवों को चुनना, और ऐसे ऐसे बाण चला रहे, ऐसे ऐसे चला रहे। सेनाएं धराशायी होने लगी और पांडवों के अर्जुन के समक्ष आकर भीष्म जब डट के खड़े हो गए। कृष्ण कहने लगे, अर्जुन तीर चलाओ। अर्जुन थक गया। तब जब नहीं हुआ तो भगवान रथ से कूद पड़े और हाथ में रथ का पहिया पकड़कर भीष्म कन्हैया आगे आगे बढ़ने लगे। भीष्म भी नीचे उतरे, दोनों हाथ जोड़कर। आप कहे मैं शस्त्र बीन, हरऊं भूमि सब भार।
तो क्या हमको क्षत्रिय नागिने बोलहु वचन विचार, बिना शस्त्र के सारे विजय प्राप्त करूंगा, तो क्या हम क्षत्रिय नहीं हैं? और भीष्म कहने लगे, हरि उठाओ उठाओ चक्र। कृष्ण ने डारी चक्र हरि हसी पर्यो, उतर दियो ब्रजराज। डारी चक्र हरि हसी पर्यो, उतर दियो ब्रजराज। तोरी प्रतिज्ञा काज में, मोरी प्रतिज्ञा आज। तूने भी प्रतिज्ञा की थी ना कि शस्त्र उठवा के रहूंगा, तो तेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए ही मैंने अपनी प्रतिज्ञा को मिटा दिया, क्योंकि मैं भक्त के प्रेम में डूब जाता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, भक्त प्रेम के पाले पढ़कर, प्रभु को नियम बदल दे, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते। कही तुम्हारे मरमू में, मैं जानता हूँ महाराज तुम्हारे मर्म को, कि तुम्हें तैरना नहीं, भक्तों के प्रेम में डूबना आता है। केवट कहने लगा, भगवान हमने ऐसा सुना, बात खरी है या खोटी है आपने बताना। आप गौतम ऋषि के आश्रम गए थे विवाह से पहले? बोले हाँ। तो वहाँ एक शिला पड़ी थी, ठीक है, उसको आपका चरण स्पर्श छू गया? बोले हाँ, स्पर्श हो गया। और उससे एक नारी पैदा हुई? बोले ये भी ठीक है। तो भगवान, मेरी जो नौका है वो मेरी नौका तो पत्थर जैसी कठोर है ही नहीं। देखो कैसा भोलापन। एक तो काष्ठ की नौका पानी में रह रहकर नरम हो गई, यदि कठोर ऐसा पत्थर से नारी पैदा हो जाती है तो मेरी नौका को छुआओगे तो उससे तो जरूर ही नारी पैदा हो जाएगी। तो राम जी ने तर्क दिया, केवट, अरे भाई मेरा पैर लगने से, पत्थर को पैर लगने से यदि नारी होती तो क्या इतने पत्थर में आया रास्ता चलते तो क्या पत्थर लगे ही नहीं? फिर तो सारी नारियाँ पैदा होनी चाहिए। केवट अपने मतलब वाली बात कह रहे, बोले भगवान हम वो नहीं जानते, पर क्या ऐसी घटना हुई है? और ऐसा अनपेक्षित ढंग से भी यदि मेरी नौका का हो जाए तो क्या जवाब है? तो बोले 1 से 2 बीबी। अरे 2 नारी तेरे घर में हो जाएगी तो क्या हर्ज है? बोले भगवान मेरा जो राम है, राम परान दारान चक्षुषा नाभि वीक्षते, मेरा राम पराई स्त्री की ओर नजर नहीं उठाता। तो उसने धर्म का प्रमाण दे दिया। और दूसरा प्रमाण दे दिया, महाराज मेरा साइड बिजनेस नहीं है, एक ही बिजनेस करता हूँ, दूसरा नहीं। एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानहु कछु और कमाल। एही प्रतिपालऊ
सुबह में उठता हूँ, अपना दिन भगवान की आराधना करके नौका में आ जाता हूँ। नौका से जो मिल जाता है इसी से अपने बच्चों का, अपने प्रपंच का यही प्रतिपालन सब परिवार। नहीं जानू कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम अपकारन कहू। जो प्रभु पार अवसि गाचहु, मोहि पद पदुम अपकारन कहू। एहि प्रतिपालहु सब परिवार, नहीं जान कछु और कबारू, नहीं जान कछु। भगवान ने जो मुझे कार्य दिया है उतना ही मैं करता हूँ। देखो, वो कहता है मेरा केवट जाति में जन्म हुआ है, मेरा जन्म सिद्ध जो कार्य है उसको मैं करता हूँ। कई बार जाति से, शरीर से ब्राह्मण होता है और दुकान लगाता है चप्पल जूते की, दुकान लगाता है शराब की। अपने जाति का, अपने खानदान का सम्मान करो, अभिमान नहीं, किंतु अपनी अस्मिता, अपना गौरव जरूर होना चाहिए। केवट गौरव वाली बात करता है महाराज, यही प्रतिपालन सब करेंगे। अच्छा, कम से कम उसको ये पता हो जाना चाहिए था, अरे भाई गवर्नमेंट से लोन मिलता है, तुझे प्रतिपालन ही करना है तो लोन ले ले। या तो 60 साल का हो गया हो तो 600-1200 कुछ मिलते हैं, उसमें अर्जन कर ले। केवट कहता है यही प्रतिपालन, नहीं जानूं कछु और कबारू। दूसरा कार्य करना, कबाड़ा करना है। कबारू का मतलब क्या होता है? कबाड़ा, ये बड़ी गाली है। मेरा जो कार्य है मैं उतना ही करूँगा, नहीं जानत कछु और कबारू। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और महाराज पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। चहो, आपसे मैं चाहूँगा कुछ नहीं, लूँगा कुछ नहीं, और आप कहेंगे कि हमारे पास में शस्त्र है, बरु तीर मारो लखन पे जब लगिन पाए पखारी हो, मोहि राम राउरियान। मुझे आपकी और आपके बाप की सौगंध। एक बात कहो, किसी को यदि कहना हो तो क्या कहेंगे आप? मेरे बाप की सौगंध,